हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। ठीक है, आज हम गणित शिक्षण का पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें इसका मीनिंग, फिर उसकी डेफिनेशंस, फिर उसकी इम्पॉर्टेंस और नीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन से संबंधित होती है। जीवन की विभिन्न क्रियाओं में ही उसका उद्देश्य निहित होता है। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मुख्य रूप से पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्यक्रम सीखने और सिखाने की वस्तुओं के क्रमबद्ध संगठन पर निर्भर करती है। देखो, पाठ्यक्रम, पाठ्य प्लस क्रम, पाठ्य मतलब सीखने सिखाने की वस्तुओं के क्रमबद्ध संगठन पर निर्भर करती है। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तथा सुनियोजित मार्ग की आवश्यकता होती है। वास्तव रूप से पाठ्यक्रम ही वह साधन है जो कि अध्यापक तथा बच्चों का मार्गदर्शन करता है। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरो से हुई है, CURRERE, क्यूरो से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम की तुलना उस दौड़ के मैदान से की गई है जिसको पार करके दौड़ लगाने वाला कौन हुआ? विद्यार्थी। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं विद्यार्थी अपने स्थान तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम एक व्यापक शब्द है जिससे पाठ्य विवरण मीन्स सिलेबस तथा विद्यालय वातावरण से संबंधित प्रभावी एवं उपयोगी संपूर्ण विषय वस्तु का समावेश होता है। पाठ्यक्रम, देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो है कनिंघम ने दी थी। ठीक है, कनिंघम के अनुसार कलाकार कौन है? शिक्षक। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो शिक्षक। कलाकार के हाथों में यह एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ मीन्स विद्यार्थी या शिक्षार्थी, ब्रैकेट में पदार्थ के बगल में आप लिख सकते हो शिक्षार्थी, को अपने आदर्श मीन्स उद्देश्य, आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो मीन्स स्कूल में ढाल सके। अर्थात कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिसके द्वारा वह पदार्थ को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो मीन्स स्कूल में ढाल सके। द करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मॉड्यूल हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज स्टूडियो। ओके, शिक्षक जिन परिस्थितियों, अनुभवों तथा योजनाओं द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। मीन्स शिक्षक जिन भी परिस्थितियों, जिन भी क्राइटेरियंस में अपनी फीलिंग्स, अपने अनुभव, अपनी योजनाओं के अनुसार मतलब जो भी बालक को एजुकेट करता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुरूप बालक के व्यवहार में जो भी परिवर्तन लाता है वो करिकुलम कहलाता है। ठीक है, मुंड्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय में लाया जाता है। करिकुलम embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education। इस प्रकार पाइन ने भी कहा है कि पाठ्यक्रम में वे सब स्थितियाँ आती हैं जिनका चुनाव शिक्षालय चेतन रूप में शिक्षार्थी के व्यक्तित्व के विकास के लिए करता है। इस धारणा के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिन्हें विद्यालय अपने शैक्षणिक कार्यक्रम की सफलता तथा विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक समझा जाता है। इसके बाद देखो, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के अंदर या बाहर जो कुछ भी क्रियाएं आती है वो सभी हम क्या कहलाते हैं? पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन ने भी कहा है कि पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये कहा था कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इनमें बच्चों के वे सभी अनुभव निहित होते हैं जिन्हें वे विद्यालय कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यशाला तथा खेल के मैदान में प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव भी सम्मिलित होते हैं जो बच्चे को अध्यापकों तथा अपने साथियों के औपचारिक एवं पारस्परिक संबंधों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन ही पाठ्यक्रम बन जाता है जिससे बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्ष प्रभावित हो सकते हैं तथा उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायक
होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉबेल ने भी कहा था कि पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान एवं अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए। करिकुलम शुड बी द कन्वेंस एज द ऑप्टिमम ऑफ द राउंडेड होल द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद क्रो के अनुसार पाठ्यक्रम में सीखने वाले कौन हुए? छात्र। सीखने वाले छात्र के वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह विद्यालय के अंदर या बाहर प्राप्त करता है तथा जिन्हें उन्हें उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये तो थी कुछ परिभाषाएं पाठ्यक्रम से संबंधित। देखो, उपरोक्त जो भी परिभाषाएं हमने अभी पढ़ी, डिस्कस की, उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों और लेखकों को सही मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। गणित का पाठ्यक्रम, जिसमें गणित से संबंधित सभी विषय वस्तु तथा अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है, शिक्षा के व्यापक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सर्वाधिक सहायक है। अध्यापक द्वारा छात्रों को कक्षा में सीखने के अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान किए जाते हैं तथा उनका विकास करके शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अतः सीखने के अनुभवों की नियोजित, क्रमबद्ध तथा श्रेणीबद्ध रखने के ढंग को ही हम क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व, नेसेसिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र एवं समाज की अनेक मान्यताएं, आवश्यकताएं व मूल्य होते हैं। मूल्य मीन्स इम्पॉर्टेंस, जिनकी प्राप्ति हेतु शिक्षा का आयोजन किया जाता है तथा उनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। गणित की शिक्षा की उन सभी उद्देश्यों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रभावी भूमिका निभाता है, जिसके कारण ज्ञान सभी के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। के.जे. सैयदन के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा था कि गणित का पाठ्यक्रम एक सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बालक अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल बनाता है जिसमें वह अपनी दैनिक क्रियाएं करता है, जिससे उनकी भावी योजनाएं और क्रियाशीलता निहित होती हैं। गणित पाठ्यक्रम के महत्व एवं आवश्यकताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स। पाठ्यक्रम के अभाव में गणित के अध्यापकों, लेखकों, पढ़ने वाले आदि सभी को जानकारी नहीं रहेगी कि क्या तथा कितना पढ़ना, पढ़ाना अथवा लिखना है। जब तक हमारा पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होगा तब तक हमें सही मार्गदर्शन, निर्देश नहीं मिलेगा। अतः गणित शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है। नंबर 2, शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित करने में सहायक, हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोसेस। पाठ्यक्रम द्वारा ही गणित की शिक्षण सामग्री का निर्धारण किया जाता है। इसके आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि गणित शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यालय का कितना ज्ञान दिया जाए और इन क्रियाओं में कितनी कुशलता विकसित की जाए। शिक्षा की प्रक्रिया प्रभावशाली ढंग से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का निर्माण भी उचित ढंग से किया जाए। नंबर 3, समय तथा परिश्रम का सदुपयोग करने में सहायक, हेल्पफुल इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड लेबर। गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण तथा सीमा निश्चित हो जाने पर अध्यापक को यह हो जाता है कि उसे क्या पढ़ाना है और छात्रों को यह भी पता चल जाता है कि उन्हें क्या और कितना पढ़ना है। अध्यापक व छात्र दोनों उनके पाठ्यक्रम के अनुसार अपना अपना कार्य करते रहते हैं, जिससे कि वे अपने मार्ग से विचलित नहीं होते। इस प्रकार पाठ्यक्रम की सहायता से समय, शक्ति व परिश्रम सदुपयोग करने में सहायता मिलती है। नंबर 4, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, हेल्पफुल इन फुलफिलिंग द साइकोलॉजिकल नीड्स। मनुष्य, आप सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि संयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है। वह एक ऐसे कार्य करना चाहता है जिनसे उनकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही छात्रों में क्रमबद्ध, नियमित तथा रुचिपूर्ण कार्य करने की भावना का भी विकास
होता है। अतः बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संदर्भ में पाठ्यक्रम की आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट है हमारा पाठ्य पुस्तकों के लेखन में मार्गदर्शक का कार्य करना। सर्विस एज अ गाइड विद राइटिंग टेक्स्ट बुक। गणित का निर्धारित तथा निश्चित पाठ्यक्रम विभिन्न लेखकों को पाठ्य पुस्तकों के लेखन में प्रभावी मार्गदर्शन का कार्य करता है। निश्चित पाठ्यक्रम होने के कारण लेखक उसी विषय वस्तु तथा प्रकरणों को स्थान देते हैं जो उस स्तर पर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार लिखी हुई पुस्तक अध्यापक तथा क्षेत्र दोनों के दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाती है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक। नेसेसरी फॉर द पीपल्स इवैल्यूएशन। यदि किसी कक्षा अथवा स्तर पर एक निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होगा तो शिक्षक को बच्चों का मूल्यांकन करने में असुविधा होगी, क्योंकि यह निश्चित नहीं कर पाएगा कि बच्चे का मूल्यांकन किन किन प्रकरणों या किस विषय वस्तु की जांच द्वारा किया जाए। किसी विशेष स्तर पर पाठ्यक्रम निश्चित हो जाने पर अध्यापक को इस प्रकार की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि जो विषय वस्तु निर्धारित की गई होती है उसी के आधार पर वह समय समय पर छात्रों का मूल्यांकन करता रहता है। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ द टीचिंग मेथड। जब अध्यापक के पास निश्चित पाठ्यक्रम होता है तो वह उसका विश्लेषण तथा अध्ययन करके उस प्रकरण से संबंधित शिक्षण विधियों का भी चयन करता है, जिससे वह उसके द्वारा प्रदान किया गया ज्ञान छात्रों के लिए अधिक उपयोगी तथा सार्थक हो जाता है। अध्यापक यह निश्चित कर सकते हैं कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में कितने प्रकरण परंपरागत विधियों से तथा कितने प्रकरण खोजपूर्ण विधियों से पढ़ाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है, शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन ने गणित के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट कहा था कि यह केवल भौतिक विज्ञानों के विकास में सहायक नहीं है, बल्कि जैव विज्ञानों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर अंकगणित और बीजगणित के पाठ्यक्रम को एकीकृत किया जाना चाहिए तथा गणित के नियमों, सिद्धांतों और प्रत्ययों पर जोर दिया जाए कि बच्चों में तर्क शक्ति और चिंतन का विकास कर सकें। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर गणित के पाठ्यक्रम को आधुनिकतम बनाया जाए, मीन्स आधुनिकीकरण बनाया जाए। थैंक यू।